नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब तक के वीडियो में हमने कबीर के बारे में जानने की कोशिश की। कबीर के जन्म समय के बारे में विविध मतांतर थे, उनकी शिक्षा, उनके गुरु के बारे में, पत्नी और संतान के बारे में। व्यक्तित्व के रूप में, कबीर के व्यक्तित्व के रूप में हमने ये भी देखा कि वो कितने संतोषी वृत्ति के थे और उसके साथ साथ उन्होंने जीवन को किस प्रकार से नश्वर माना है, ये भी हमने बात की। कबीर के व्यक्तित्व पर इस वीडियो में अब आगे हम चर्चा करें तो उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू ये भी है कि वो बहुत ही मस्त मौला थे। मस्त मौला शब्द का अर्थ ये है कि जो अपने पास्ट यानी भूतकाल को, जो बीत गया है, अतीत है, उसका हिसाब नहीं रखता। भले उसकी भूल में से कोई सीखने की कोशिश करे, अलग बात है, मगर उस अतीत को याद करके दुखी नहीं रहता। वर्तमान कर्म जो है उसी से मैं पूरा भविष्य बना पाऊंगा, ऐसा भी नहीं मानता। यानी कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं वर्तमान में इतना कुछ जो है संपत्ति इकट्ठित करने के लिए, ये जो है कुछ आगे बढ़ने के लिए मैं इतना करूँ कि मैं भविष्य में ये बन जाऊंगा। तो ऐसे स्वप्न देखने अच्छे हैं, मगर यही वर्तमान मेरा जो कार्य है वही सर्वस्व है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विधाता एक ऐसी शक्ति है कि हमारे वर्तमान कर्मों को भी छिन्न भिन्न कर सकता है। तो इसलिए वो वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझते और यहाँ तक भविष्य में सब कुछ जाड़ फटकार कर निकल जाता है। ये शब्द जो कबीर के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भविष्य में सब कुछ जाड़ फटकार कर निकल जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि कोई मनुष्य जब भी वर्तमान में कोई कर्म करता है तो उसे हमेशा उस वर्तमान कर्म में भविष्य की चिंता सताई रहती है। मगर कबीर कबीर यदि ऐसे भविष्य के चिंतित व्यक्ति होते तो आज उन्होंने खुद बहुत सारे आश्रमों की स्थापना कर दी होती। वो बहुत अच्छी गद्दी पर जो है विराजमान होते। यहाँ तक उनकी मृत्यु के समय भी कह सकते हैं कि भले वे सामान्य व्यक्ति थे, फिर भी सब लोग मृत्यु के समय उनसे प्रभावित होकर बहुत ही दुखी हो गए थे। मगर फिर भी कोई लाभ या भविष्य की संपत्ति या निधि या संपत्ति के बारे में न सोचकर उसको जाड़ फटकार का मतलब है कि भविष्य में न केवल भविष्य की चिंता ना करके और अतीत की चिंता ना करके वर्तमान कर्म जो सामान्य रूप से चल रहा है उसको चलाते थे। प्रभुत्व नहीं होने देते थे कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसी से मेरा सब कुछ निर्भर है भविष्य में। वो जिस प्रकार से विधाता जीवन देते थे उसी प्रकार से चलते थे और इसी कारण वो मस्त मौला थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको मस्त मौला कहा है और उन्हीं की बात को कहते हुए हम कह सकते हैं, ये कबीर की ही बात है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन का मतलब है अपुन। जो बंबई भाषा में हम अपुन बोलते हैं, वो उर्दू भाषा में हमन। हमन यानी मैं इश्क का ऐसा मस्ताना हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती। और वैसे भी जो श्रद्धा और दिल से प्यार अपने गुरु को करते हैं, अपने भाई बहन को करते हैं, अपने माता पिता को करते हैं, उसमें कोई ऐसा छल कपट या होशियारी नहीं होती कि उससे मैं किस प्रकार से ये बातें निकलवा दूँ, किस प्रकार से मैं उससे ये चीज़ें छीन लूँ। ऐसी कोई होशियारी नहीं होती, क्योंकि प्रेम जो होता है वो एकदम शुद्ध और सात्विक होता है। ऐसा प्रेम उन्होंने भगवान से, ईश्वर से किया है। रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। रहे आज़ाद, जब तक विधाता हमें यहाँ आज़ाद रखना चाहती है, इस काल बंधन में जो है हमें मुक्त रहकर जीना सिखाती है विधाता, तब तक हम जो है आज़ाद है। मगर यदि या जग में शब्द यहाँ प्रयुक्त किया है तो यहाँ ये भी दोनों का अर्थ है कि रहे आज़ाद या जग में रहेंगे तो बंधन युक्त रहेंगे, मोह माया के और विकारों से बंधन युक्त रहेंगे। और रहे आज़ाद यानी इस शरीर से हमारी आत्मा की मुक्ति हो जाए, हम आज़ाद हो जाए इस बंधनों से, इन मोह माया और विकारों से, इन पाप पुण्यों के बंधन से हम मुक्त हो जाए। तो रहे आज़ाद या जग में हम बंधन युक्त रहे, हमन दुनिया से
यारी क्या, कुछ भी हो मगर हमें इस दुनिया से कोई यारी नहीं है। यारी का मतलब, यार यानी कि यदि दोस्त हमारा होता है तो हम कुछ कोई ना किसी किसी ना बात पर बंधे हुए होते हैं। यदि उसको दुख पड़ा तो हमें जाना पड़ता है, सुख के प्रसंगों में हमें वहाँ उपस्थित होना पड़ता है। यहाँ तक कि उसकी कुछ भूलों को भी स्वीकार करना पड़ता है। मगर ये कबीर ऐसे हैं कि उन्होंने इस दुनिया के सभी बंधनों से इस प्रकार से यारी नहीं रखी, क्योंकि यारी रखेंगे तो फिर बंधन हो जाएगा और मोह माया में फिर से फंस जाएंगे, फिर विकार पैदा होंगे और फिर वो परमात्मा से दूर हो जाएंगे। इसलिए वो अपने जीवन में इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ रहते हैं। ये लिखा है ना, हमन दुनिया से यारी क्या, इसको हम स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार कृष्ण ने भी कहा है कि दुनिया में रहकर भी माया के बंधनों से दूर रह कर जीना, ये बहुत बड़ी बात है। योगी बनकर रहना, संसार में रहकर भी योगी बनकर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कबीर के बात में जो है खरी उतरती है बात, कि हमन दुनिया से यारी क्या। इसलिए जब भी भगवान बुला ले तो भी कोई बात नहीं, और यदि यहाँ बंधन में रखना चाहते हैं तो भी हमें स्वीकार्य है। तो इस प्रकार से उनका व्यक्तित्व मस्त मौला व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व के बारे में आगे हमने चर्चा की कि किस प्रकार से स्वानुभूत ज्ञान से संपन्न उनका व्यक्तित्व था। कागज या कलम उन्होंने नहीं लिखी थी, फिर भी मन में जो उनमें विचार सहज आया उन्हीं से वे जो है जुलाहा यानी कि उसका काम करते करते ही उनके मन में जो विचार आ जाते थे जाति पाति के लिए, तो वो जो है बोल देते थे। दूसरा उनके व्यक्तित्व का बहुत ही अच्छा पहलू है जो आज के जीवन में भी, आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है, वो है निर्भीक एवं फक्कड़। निर्भीक यानी बिना डर, भीक डरना, और डरने से विरुद्धार्थ है निर्भीक, बिल्कुल डरे बिना। और फक्कड़, फक्कड़ का मतलब यह है कि किसी की जो परवाह नहीं करता और मुंह पर जो बात बोल देता है, अपने दुनिया में मस्त रहता है। सत्य की जिज्ञासु और मोह ममता से परे। सत्य एक बार ऐसा नहीं कि हमने जो जान लिया वही सत्य होता है, कभी कभी ये भी होता है कि सत्य की हमें खोज करनी पड़ती है। कबीर ने भी खोज की थी। यदि उन्होंने मान लिया कि वो तो पहले बचपन से वहाँ काशी में रहते थे, तो काशी में तो शास्त्रार्थ होता था, धर्मों के बीच जो एक प्रकार की चर्चा होती थी, सिद्धों और नाथ जो है अपने योग साधना करते थे। उस वक्त वो भक्ति तो बहुत चरम सीमा पर थी। यदि उन्होंने उसी को सत्य मान लिया होता तो आज कबीर का सत्य हमारे सामने नहीं आता। तो वो सत्य के जिज्ञासु रहकर उन्होंने सभी के साथ बैठक की, सबके साथ वो जाते थे, सबके साथ वो चर्चा भी करते थे। सब लोग चर्चा करते थे तो वहाँ दूर बैठकर सुनते भी थे, मगर उन्होंने उसी को सत्य नहीं माना। उन्होंने फिर उस धर्म के मूल रूप को पहचाना कि यदि ये सब शास्त्रार्थ करने से यदि भगवान की प्राप्ति होती है तो इन लोगों में तो भगवान होना चाहिए, और जिसमें भगवान है तो वो इस प्रकार की बातें करते ही नहीं है। तो फिर उन्होंने सत्य की खोज की, और इसी सत्य की जिज्ञासु से ही उन्हें पता चला कि अब मुझे जनता के सामने जो ये पूरे आडंबर में पूरी जनता अंधविश्वास में डूब गई है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने फक्कड़पन का रूप जो है वो ले लिया, और इसीलिए उन्होंने कहा है, हम घर जारा आपना लिया मुराड़ा हाथ। हम घर जारा आपना, जारा अपना यानी जला दिया, मैंने अपने घर को जला दिया। और मुराड़ा हाथ लेकर, हथियार मैंने हाथ में लेकर, अब घर जारो तासू का, जो चले हमारे साथ। अब मैं हथियार लेकर चल पड़ा हूं, अब यदि तुम्हें मेरे साथ आना है तो मैं भी तुम्हारे घर को जला दूंगा, यदि तुम्हारे मेरे साथ चलना है तो। अब ये घर जलाना, इस शब्द का मार्मिक अर्थ है। घर जलाने का मतलब ये है कि हम घर संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं, जिससे हमें अपने कर्म के, अपना कर्म यानी अपनी भक्ति के लिए, अपने लिए हम जो है समय नहीं निकाल पाते। कुछ लोगों को हम पूछे कि भाई कितने समय हुए तुम कभी बात नहीं करते, बेटे कैसे हो, कि अरे मैडम क्या करें, समय ही नहीं मिलता। कभी कभी मैडम को आप लोग पूछते होंगे, गुरु को भी यदि आप फ़ोन करते होंगे, यदि वो नहीं उठा पाते तो वो भी कहते होंगे कि बेटा सॉरी मैं समय नहीं दे पाई, मुझे समय नहीं मिला कि फिर से तुम्हें कॉल करूं। तो ये जो कॉल की बात तो एक और है, मगर अपने लिए खुद के लिए समय निकालना,
ये बहुत बड़ी बात है और यही हम नहीं कर पाते। और उसके लिए घर को जलाना पड़ेगा। घर को जलाना पड़ेगा उसका मतलब घर के लोगों को नहीं, अपनी घर के प्रति जो आसक्ति है और जो आसक्ति के कारण हम अपने कर्म को नहीं कर पाते, उसे जलाना पड़ेगा, हमारी मोह माया को जलाना पड़ेगा। तभी हम परमात्मा से एक हो पाएंगे। यदि भक्ति करनी है, योग साधना करनी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो यदि आपके पास समय ही नहीं है तो परमात्मा कैसे मिल पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं हथियार लेकर निकल पड़ा हूँ, ये बात कहने के लिए। हथियार का मतलब ये है कि मेरा मेरा जो मुख है, मेरी मेरी जो जीभ है, वो हथियार की तरह है, उसको लेकर मैं निकल पड़ा हूँ। यदि तुम में ताकत है, तुम भी अपनी आसक्ति को छोड़कर मेरे साथ चलो, तो हो सकता है परमात्मा की हम प्राप्ति कर पाए। कभी ये दूसरा जो दोहा है बहुत ही प्रसिद्ध है, बच्चों आपको ये ध्यान ही रखना है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीर खड़ा बाजार में, ये शब्द का प्रयोग किया है, इसका बहुत ही गहन अर्थ है। बाजार में खड़ा है उसका मतलब यह है कि परमात्मा के लिए बिकने के लिए तैयार है। यदि आपको कबीर से प्रेरणा चाहिए, कबीर से ज्ञानार्थ चाहिए, तो वो बिना पैसे बिकने के लिए भी तैयार है कबीर। कि यदि आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो एक बाजार में आप खड़े हो जाइए। यदि आपका कोई भी जो भी मोल लगाए आप जाने दीजिए, मगर आप जो है वो परमात्मा में लीन रहिए। मांगे सबकी खैर, और इतना ही नहीं, बाजार में खड़े होकर वो सभी के साथ, किसी एक घर पर खड़े होकर नहीं, मगर बाजार में जहाँ सब लोग होते हैं वहां खड़े होकर वो सबकी खैर खैर लेना, यानी कि सबको अच्छी तरह से उसकी खबर अंतर पूछना। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, उनको किसी से दोस्ती भी नहीं है, किसी से बैर भी नहीं है। हिंदू मुसलमान के झगड़े चल रहे थे उस वक्त, तो मुसलमानों ने भी कबीर को प्यार या प्रभावित तो वो बाद में हुए, मगर पहले तो मुसलमानों के मस्जिद के बारे में, बांग के बारे में बोलते थे, तो वो भी उनके पीछे जो है बैर लगाकर पड़ गए थे। हिंदू के पाखंड पंडितों के बारे में कहा था, तो पंडितों भी जो है उनको आने नहीं देते थे, उनको इस प्रकार से उनसे बैर रखते थे। मगर कबीर कहते हैं कि मेरे लिए किसी के भीतर पे जो है बैर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, न कोई दुश्मन है। अब ये बात आज के समय में यदि हम कहें, तो हर लड़की, यदि विद्यार्थिनी छात्रा को मैं देखती हूँ कि कहीं यहाँ से वहाँ किसी के ऑफिस तक जाना हो, तो उसको एक जो है दोस्त साथ में चाहिए, जैसे वो खुद चल ना पा रही हो, ऐसा लगता है। यदि उसमें कोई खामी हो, वो अंध हो या पैर की तकलीफ हो तो ठीक है, मगर भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी यहाँ से यहाँ आने तक के लिए उसको एक छात्रा यानी उसकी एक दोस्त चाहिए। लड़कों को भी ये होता है कि किसी किसी मैडम को कुछ पूछना होता, तो वो दूसरे साथ दोस्त को ले आता है कि नहीं, चलना मेरे साथ, यदि कुछ वो मैं नहीं कह पाऊँ तो तुम कह देना। तो ये जो है, दोस्ती के बिना और साथ के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। कहीं भी बाजार जाना हो, कहीं भी बाहर जाना हो, किसी लड़के या लड़की को हम लोग छात्रालयों में, दूसरी जगह पर शिविर में भेजते हैं, कैंप में भेजते हैं, तो वहाँ भी उनको एक दोस्त चाहिए। तो ये जो है दोस्ती दोस्ती की जगह है, मगर जब हम अपने कर्म में हम प्रवृत्त रहते हैं, तब भी हम जब साथ की बात करते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने पैरों पर जब हम यहाँ तक या किसी ज्ञानार्थ के लिए नहीं जा पाते, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कबीर यह कहते हैं, वैसे कबीर के दोस्त बनने के लिए उस वक्त भी बहुत तैयार होंगे, दुश्मन बनने के लिए भी बहुत सारे तैयार होंगे, मगर कबीर ने किसी भी उन जमेलों में नहीं पड़े। वो कभी भी उन्होंने किसी दोस्तों का झुंड भी नहीं बनाया, न किसी से उन्होंने बैर किया, क्योंकि उनका तो प्रेम, उनका दोस्त जो भी है, वो केवल और केवल भगवान था, ईश्वर था, परमात्मा था। और इसीलिए उनका व्यक्तित्व निर्भीक इसीलिए है, या हमें किसी से बंधन होता है तो हमें उसको कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए डर लगा रहता है। मगर हमारे भीतर कोई बंधन ही नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, किसी से हमने कोई लेन देन हमारी नहीं है, तो फिर हम निर्भीक बन जाएंगे, और फिर वो फक्कड़पन जो कबीर में है वो आ सकता है। और यदि निर्भीक और फक्कड़पन नहीं आता, तो हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे नहीं। तो कबीर जो है, उनका निर्भीक एवं फक्कड़पन, ये उनके व्यक्तित्व का सबसे अच्छा पहलू माना जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने
आपके सामने कबीर के व्यक्तित्व के बारे में जानने की जो है आपको बताने की कोशिश की। अगले वीडियो में भी हम और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।